आपके प्रिय शिष्य महारथी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप वो सारे नियम भूल चुके हैं? हेलो दोस्तों, मेरे चैनल MBTL बॉलीवुड में आपका स्वागत है। 70 और 80 के दशक में एक बाल कलाकार ने हिंदी सिनेमा पर राज किया था। वे चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर मयूर वर्मा के नाम से मशहूर हुआ था। क्या आपको पता है कि वह अचानक से कैसे गुमनाम हो गया और अब अरबों में खेल रहा है? उसकी तरक्की आपको चौंका देगी। साल 1978 में अमिताभ बच्चन की फिल्म आई मुकद्दर का सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर, जिसने तहलका मचा दिया था। इस फिल्म में एक बाल कलाकार भी उभरा जिसने फिल्म में अमिताभ के बचपन का किरदार निभाया था। वो मास्टर मयूर के नाम से मशहूर हो गया। वैसे मास्टर मयूर का असली नाम मयूर राज वर्मा था। 1964 में जन्मे मयूर का हिंदी सिनेमा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वैसे तो बस किस्मत बॉलीवुड में ले आई थी। असल में उनकी मां स्नेहलता वर्मा, जो पैसे से पत्रकार हुआ करती थी, दिली ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा एक्टिंग करे। मां का सपना ही बेटे का ख्वाब बनता जा रहा था। मयूर का सपना भी मां की वजह से पूरा हुआ ये कि स्नेहलता पत्रकार थी और उन दिनों बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों का इंटरव्यू लिया करती थी। एक बार की बात है कि वो फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा का इंटरव्यू लेने पहुंची। बातों ही बातों में प्रकाश ने बताया कि वह अमिताभ के साथ एक फिल्म प्लान कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही कहा कि अमिताभ के बचपन के रोल के लिए एक लड़का चाहिए जो कि 13 या 14 साल का होना चाहिए, जो उनके जैसा ही दिखता हो। स्नेह ने झट से अपने बेटे मयूर का जिक्र छेड़ दिया, जो दुबला पतला और अमिताभ जैसा ही नजर आता था। प्रकाश मेहरा ने कहा फोटो भेजना। मयूर की फोटो जैसे ही देखी तो अमिताभ का बचपन नजर आया। प्रकाश जी ने फौरन हाँ कर दी और मास्टर मयूर ने अपनी पहली फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से हिंदी सिनेमा में कदम रख दिया। पहली फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। गोल्डन जुबली बनाकर हिंदी सिनेमा में उतरी फिल्म ने मयूर को भी रातों रात स्टार बना दिया। वो फिल्म इंडस्ट्री में मास्टर मयूर के नाम से मशहूर हो गए। इसके बाद क्या था दोस्तों, अमिताभ के बचपन का रोल या तो मास्टर मिंटू को मिलता या फिर मयूर को। दोस्तों, वो सिनेमा में यंग अमिताभ के नाम से जाने लगे। वैसे ये तो सच है कि अमिताभ के बचपन का रोल कर जितनी प्रसिद्धि मयूर ने हासिल की, उतना कोई दूसरा बाल कलाकार हासिल नहीं कर सका। इसके बाद से वे लावारिस फिल्म में हीरा के किरदार से खूब नाम कमाया। फिर तो जैसे उनके ऊपर फिल्मों की बरसात हो गई। फिल्म मेकर उनको लेने के लिए चक्कर काटते नजर आते। उस दौर में मास्टर मयूर की गिनती सबसे महंगे बाल कलाकारों में होने लगी। लव इन गोवा, शराबी, कानून अपना अपना से लेकर 15 हिट फिल्मों में उन्होंने अपने हुनर को दिखाया और लोगों के दिलों पर छा गए। मयूर के काम की तारीफ महान डायरेक्टर B.R. चोपड़ा तक भी पहुंच गई। उन्होंने मयूर में महाभारत का अभिमन्यु नजर आ गया। चोपड़ा साहब ने मयूर को अभिमन्यु का किरदार दिया। वे किरदार तो उन्होंने ऐसा निभाया कि आज तक लोग उन्हें भूल नहीं पाए। लोगों को मयूर में एक उभरता हुआ स्टार नजर आ गया। मगर साल 2001 में आखिरी बार वो फिल्म में नजर आए, फिर अचानक से लापता हो गए। किसी को पता नहीं था कि वो गायब क्यों हो गए। असल में उनके गायब होने के पीछे उनका ही फैसला था। मयूर ने एक्टिंग छोड़ बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक मशहूर शख्स शादी कर ली जिसका नाम नूरी था। उनके 2 बच्चे हुए। कुछ साल बाद वो परिवार समेत भारत छोड़कर वेंस चले गए। किस्मत ने साथ दिया और वेंस में अरबपति व्यापारी बन गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इंडियाना नाम का रेस्टोरेंट शुरू किया, जिसके दम पर वो अरबों के साम्राज्य के मालिक बन गए। इतना ही नहीं, वो वहां पर वेंस नाम की अनलिमिटेड कंपनी चलाते रहे। उनकी कंपनी वेल्स में आने वाले सैलानियों को वह जगह दिखाती फिल्मों में देखा हुआ था। वेल्स के बड़े बड़े व्यापारियों में उनका नाम शुमार था। वैसे मयूर अब भी बॉलीवुड को भुला नहीं पाए। वो वेल्स में एक्टिंग क्लास भी चलाते थे और लोगों को हिंदी सिनेमा से रूबरू करवाते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।